बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का न्यूमेरिकल फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। आइस है हमारे पास -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हमने मेल्ट करके वाटर बनाना है। अब जब आपकी आइस पहले ही -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पड़ी हुई है, तो जब आप उसको हीट देंगे तो वो फौरी तौर पे मेल्ट होना नहीं शुरू होगी, बल्कि हीट जो आप दे रहे हैं उसका कुछ वो इस्तेमाल होगी पहले उसका टेम्परेचर राइज करने में। यानी पहले आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आएगी, और मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगी, उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू होगी और फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगी, और वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि हमें 3 किस्म की हीट्स रिक्वायर्ड हैं। एक वो हीट जो पहले आइस का टेम्परेचर राइज करेगी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसे मेल्टिंग पॉइंट तक लाने में, फिर मेल्टिंग पॉइंट से आइस को मेल्ट होने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हम मालूम करेंगे। फिर उसके बाद जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और वो उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो हम मालूम करेंगे। फिर तीनों हीट्स का सम करके हमारे पास रिक्वायर्ड हीट आएगी। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखते हैं, और गिवन डाटा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट। सिर्फ मैथ दी हुई है, पहले मैथ 100 ग्राम 100 1000 kg हो जाएगा, 0.1 kg ये आ गई। और इसका जो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है T0 वो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और पहले हिस्से में हम इसको लेके जाएंगे T1 टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर दूसरा हिस्सा क्वेश्चन का होगा, ये आल्दो हमें नहीं दिया हुआ लेकिन ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हमें पता चल गया। T2 टेम्परेचर वो होगा तीसरा पार्ट। अब हमने इसमें 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 263 केल्विन। इसमें भी हम 273 ऐड करके ये आ जाएगा 273 केल्विन। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया था सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये गिवन नहीं था, ये हमने एनालिसिस किया जब क्वेश्चन का, तो हमें पता चला कि हमें पहले आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक लेके आना है। 0 डिग्री हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, फौरी तौर पे आइस मेल्ट नहीं होगी, पहले वो मेल्टिंग पॉइंट पे आएगी जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए मैंने T1 यहाँ पे लिखा। इसमें भी ऑब्वियसली ये जो T2 दिया हुआ है उसमें भी आप 273 ऐड करके इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो था गिवन। अब जो हमें मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, वो हमने हीट मालूम करनी है, और वो हीट तीन किस्म की होगी। पहली हीट वो होगी जो आइस को मेल्टिंग पॉइंट पे लेके आएगी, और उसे हम कहते हैं डेल्टा Q1। दूसरी हीट वो होगी जो आप क्या करेगी, आइस को मेल्ट करके कन्वर्ट करेगी उसमें, किस में, वाटर में, उसको हम कहते हैं डेल्टा Q2। और तीसरी वो हीट होगी जो आइस जब मेल्ट होके वाटर पे आ जाएगी, वाटर बन जाएगी, तो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, तो वो होगी डेल्टा Q3। ये हमने मालूम करना है। 3 हीट्स जो कि मालूम करनी है, तो हमारे पास फार्मूला भी 3 होंगे। पहली हीट जो होगी वो पहली हीट के लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू m
सी स्पेसिफिक हीट यहाँ पर लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट C1 से लिख दें, क्योंकि C1 यहाँ पे कौन सी स्पेसिफिक हीट लगने वाली है, आइस की। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस Cm डेल्टा T, इसको मैं अब डेल्टा T1 कह दूं तो बेहतर होगा। एक ये फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला लगेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर होती है, HF इज इक्वल टू जी, यहाँ पे डेल्टा Q2 ओवर M, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू MHF। पहला फार्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा फिर जो हीट है वो कौन सा फार्मूला लगेगा, जो जब हीट मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सारी की सारी सॉरी जब आइस सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, वाटर बन जाएगी, तो फिर उसका टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए जो हमें चाहिए होगा वो हीट डेल्टा Q3, और वो अब क्या होगी C2M डेल्टा T2। यहाँ चूंकि आइस है तो यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लगेगी, और यहाँ चूंकि वाटर बन चुका है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगी। अब हमें यहाँ से देखना ये है कि जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें भी नहीं दी हुई। तो पहले हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं ये हीट मालूम करने के लिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस C1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। जी क्या है आपको पता है जी, 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन, ये आपके पास आ गई स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। मैस पहले से ही पता थी, मैस कितनी है हमारे पास 0.1 kg, और डेल्टा T1 हमने फाइंड करना है। डेल्टा T1 क्या होगा, जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लाने में जो डिफरेंस है वो। तो क्या करेंगे हम फिर यहाँ से, यहाँ हम करेंगे T1 माइनस T0। T1 आपका है 273 माइनस जो टेम्परेचर, अच्छा इसमें हाँ वो 263 हो जाएगा ना, 263 वो आ जाएगा 10 केल्विन, ये डेल्टा T1 आ गया। अब जो डेल्टा Q1 मालूम करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो तो मालूम हो आ गई हैं। C1 हमें उसने दिया नहीं पता, हमें पहले ही पता है, M दी हुई थी, और डेल्टा T1 हमने फाइंड कर लिया। तो लिहाजा डेल्टा Q1 मालूम करते हैं। C1 हो गया जी 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन, ठीक हो गया जी, ये मैंने C1 की वैल्यू लगा दी। मैस की वैल्यू जो है वो है 0.1 kg, 0.1 kg। उसके बाद डेल्टा T2 जो है वो है 10 केल्विन। अब ये केल्विन इनवर्स केल्विन से कटा, केजी इनवर्स केजी से कटा, और आपके पास रह गया ये 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रह जाएगा, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करा के 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब है जो डेल्टा Q1 है वो 2100 जॉल आ गई। एक तो हमने ये हीट मालूम कर ली, ये वो हीट है जो आइस को, जो गिवन आइस है उसको कन्वर्ट करेगी किस में, मेल्टिंग पॉइंट पे लेके आएगी, कन्वर्ट नहीं करेगी बल्कि आइस को मेल्टिंग पॉइंट पे लेके आएगी ये हीट। उसके बाद हमें दूसरी हीट चाहिए जो आइस को मेल्ट करेगी वाटर बनाने में, तो वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हमने अब मालूम, डेल्टा Q हमने मालूम करनी है। डेल्टा Q2 यानी वो हीट चाहिए जो हमें जो आइस है उसको वाटर में कन्वर्ट करे। उसके लिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी चाहिए होगी, वो भी यहाँ नहीं दी हुई। तो ये आप देखते हैं HF जो है यहाँ, इसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
ऑफ आइस जी कितनी होती है 336,000 जॉल। ये आपके पास लेटेंट हीट ऑफ आइस है। और अब हम जो डेल्टा Q2 है इसकी सारी चीज़ें हमें पता हैं, वो हम मालूम कर सकते हैं। डेल्टा Q2 M कितनी थी हमारे पास 0.1 kg, ठीक है जी 0.1 kg। ये इसके बाद आप वैल्यू लगाएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो आती है आपके पास वैल्यू, वो है यहाँ पे 336,000 जॉल। जॉल पर केजी, ठीक है जी। तो ये लेटेंट, ये भी यहाँ भी लिख लें पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 336,000 जॉल पर केजी, ये वैल्यू हमने लगा दी। तो यहाँ से केजी और केजी इनवर्स तो कैंसिल हो गया। डेल्टा Q2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 336,000 जॉल। ये डेल्टा Q2 आप। फाइनली जी हमने डेल्टा Q3 मालूम करना है। डेल्टा Q3 के लिए हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चाहिए। तो C2 जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है जी, ये तो सबको ही पता है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। जी डेल्टा Q3 मालूम करने के लिए हमें C2 रिक्वायर्ड थी, वो लिख ली। मैथ्स पहले से पता है। डेल्टा T2 मालूम करना है। तो डेल्टा T2 हमारे पास क्या होगा, ये अब ये बात देखें कि ये कौन सी हीट है। जब आइस मेल्ट हो गई वाटर बन गई तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर ले जाने के लिए हीट जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर टेम्परेचर डिफरेंस ये होगा T2 माइनस T1 जो कि बनेगा 283 माइनस 273 जो कि बन जाएगा 10 केल्विन। अब हम इस पोजीशन में हैं कि डेल्टा Q2 डेल्टा Q3 फाइंड कर सकें। डेल्टा Q3 क्या होगा, C2 की वैल्यू आ गई 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। ये C2 की और M की वैल्यू क्या थी 0.1 kg। और उसके बाद जो है डेल्टा T2 की वैल्यू क्या है वो 10 केल्विन। तो ये केजी इनवर्स केजी के साथ कैंसिल हुआ, केल्विन इनवर्स केल्विन के साथ कैंसिल हुआ। तो ये अगर 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो डेल्टा Q3 जो है वो आ जाएगी हमारे पास 4200 जॉल। नाउ जी रिक्वायर्ड हीट, अगर हम उसे डेल्टा Q से डिनोट करें तो वो है डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। जी डेल्टा Q1 कितनी थी निकाली, वो डेल्टा Q1 जी वो निकली है 2100 जॉल। डेल्टा Q2 कितनी है 33600 और ये जो निकली है डेल्टा Q3 वो निकली है 4200। अब हम इनको ज़रा ऐड करें तो 0 प्लस 0 प्लस 0 ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये भी 0 हो गया, 2 प्लस 6 8 और 1 9। उसके बाद जी हैं 3 प्लस 2 ये 4 भी आएगा ना, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 एंड दिस, तो ये आ गया 39900 यानी 39,900 जॉल। तो ये हमारा आंसर था डेल्टा Q। क्वेश्चन होपफुली आपको
समझ आ गया होगा कि इसमें 3 किस्म की हीट्स हमें मालूम करनी पड़ी। पहले वो हीट जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आती है, उसे डेल्टा Q1 कहा। फिर वहाँ मेल्टिंग पॉइंट पे आके वो हीट जो उसको वाटर में मेल्ट करवाने में इस्तेमाल होती है, उसे डेल्टा Q2 कहा। और फिर उसके बाद वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए जो हीट इस्तेमाल होती है, उसे डेल्टा Q3 कहा। फिर तीनों को ऐड करके तो हमारे पास रिक्वायर्ड हीट आ गई। थैंक यू।